तो ध्यान देंगे, आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं लॉगिन फॉर्म। साइन अप हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। वो वैलिडेशन में एक प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, वो मैंने सही कर दिया है। और एक बार मैं फाइनल इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूं। मोबाइल के लिए भी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लो। तो अगर मैं इसको कॉपी करूं, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, मोबाइल डॉट मैच मैच फंक्शन। आप लोग बताएं क्या मोबाइल के लिए मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूं। मोबाइल के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिखा जाए? क्या होगा रेगुलर एक्सप्रेशन मोबाइल का? 0 to 9 0 to 9, 0 to 9। रेंज और रेंज करेंगे सर 10 का रेंज दे दें। इसके बाद क्या? रेंज सर 10 का 10 ना, 10 डिजिट। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दीजिए और यहाँ पर दे दीजिए इनवैलिड मोबाइल नंबर। इनवैलिड मोबाइल नंबर, राइट। अब इसको आप एग्जीक्यूट करा लो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूं, ध्यान देंगे। अभी जस्ट मैंने चेक किया है, ये तुम्हारा AKU6 प्रोजेक्ट के अंदर साइन अप फॉर्म था, राइट। साइन अप पे क्लिक किए, बताया नेम इज ब्लैंक, फोकस यहीं पे हुआ, नेम हम इंटर कर दिए। मान लो कि मैंने नेम इंटर किया शंकर, ठीक है। यूजर नेम मैंने इंटर कर लिया। अभी मुझे देखना है वैलिडेशन, स्पेस वाला शंकर, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया कुमार, राइट। साइन अप पे क्लिक किया, बताया यूजर नेम इज ब्लैंक, यूजर नेम में मैंने दे दिया शंकर, शंकर 1 2 3, शंकर 1 2 3। अब मैंने यहाँ पे साइन अप किया, पासवर्ड इज ब्लैंक, पासवर्ड दो। मान लो कि पासवर्ड में मैंने लिख दिया कि यार शंकर, तो क्या एक्सेप्ट करेगा? नहीं। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग विथ 1 अपर कैरेक्टर, 1 लोअर कैरेक्टर, 1 डिजिट एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर, ये होना चाहिए। तो चलो, तो हम यहाँ पे शंकर का एस क्या कर लिए? कैपिटल, ठीक है। शंकर का एस क्या कर लिए? कैपिटल। अब यहाँ पर एक सिंबल दे दिए, एट द रेट, एट द रेट,
अभी हम डिजिट नहीं दिए हैं, फिर भी बताया। अब डिजिट दे दिया 1 2 3। अब तुम देख लो, अब सारा इसमें है, यह स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, आया। अब ईमेल इज ब्लैंक, ईमेल मैंने इंटर किया, shankar@gmail.com। gmail.com। मोबाइल, ठीक है। इसके बाद साइन अप, यहाँ पर पहले क्वेश्चन मैंने दे दिया, योर फेवरेट प्लेयर, मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया सचिन। सचिन, अब तुम साइन अप करो। इनवैलिड मोबाइल नंबर, कहाँ है मोबाइल नंबर वाला फील्ड? अच्छा, 10 डिजिट ना डाल दिए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइन अप, साइन अप सक्सेसफुली, रिकॉर्ड भी इतना आ गया, पासवर्ड हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। आप डेटाबेस भी एक बार चेक कर लो, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, ठीक है, php माई एडमिन, ठीक है। और यहाँ पर देख लो, डेटाबेस तुम्हारा था AKU6 के नाम से या BCS6, BCS6 के नाम से। यहाँ पर देख लो साइन अप का डिटेल्स, आ गया रिजल्ट, इधर देखो यहाँ पे, ये था शंकर कुमार, अभी लास्ट यही है ना? ठीक है, शंकर, शंकर 1 2 3, पासवर्ड योर फेवरेट प्लेयर सचिन, ये चीज आ गया, राइट, ठीक है। साइन अप फॉर्म, साइन अप फॉर्म कंप्लीट वैलिडेशन के साथ। अब हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, लॉगिन फॉर्म। अब ध्यान दो, लॉगिन फॉर्म हम लोग यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे? लॉगिन फॉर्म हम यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे? तो देखिए लॉगिन फॉर्म, अब चलते हैं हम लोग सोर्स कोड में। एक आप लॉगिन फॉर्म बनाओ यहाँ पे, फाइल न्यू, ठीक है। HTML, और एक चीज और, चलो तो ध्यान दो, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे ये चीज, लॉगिन फॉर्म,
तो HTML हेड, HTML हेड HTML हेड टाइटल लॉगिन फॉर्म, टाइटल हेड, बॉडी सेंटर, यहाँ पे मैंने फॉर्म दे दिया, मेथड इक्वल टू पोस्ट, नेम इक्वल टू लॉगिन, टेबल टीआर। मैं यूजर नेम पासवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ साइन अप वाले तुम्हारे फॉर्म से। ये तुम्हारा इंटर यूजर नेम, इसको मैंने कॉपी कर लिया, राइट। कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। दूसरा टीआर ए, राइट। अब एक लॉगिन फॉर्म होना चाहिए, एक बटन होना चाहिए, बटन वाला भी नीचे में है। यहाँ पे बटन को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, ठीक है। टेबल, टेबल को बंद कर दिया, फॉर्म को बंद कर दिया, सेंटर बंद हो गया ये, राइट। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। AKU6 प्रोजेक्ट, AKU6 प्रोजेक्ट में मैंने सेव कर दिया, लॉगिन डॉट PHP, राइट। अब तुमको यहाँ पे क्या करना होगा, ध्यान दो। जो यूजर नेम पासवर्ड तुम इंटर कर रहे हो, वो यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। वो यूजर नेम पासवर्ड आपका डेटाबेस से क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। अगर डेटाबेस से मैच नहीं होगा तो लॉगिन फेल्ड बताना चाहिए। और उस केस में तुम ये भी देख सकते हो, बता सकते हो कि आपका यूजर नेम गलत है कि आपका पासवर्ड गलत है, ठीक है। तो जो भी तुम टेक्स्ट बॉक्स में यूजर नेम पासवर्ड इंटर करोगे, वो डेटाबेस में क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए उस यूजर नेम से, ठीक है। तो आइए,
अब मैं यहाँ पे PHP का कोडिंग करने जा रहा हूँ। तो एक चीज तुम और देखो, अब जितना भी फॉर्म होगा तुम्हारा, फॉरगेट पासवर्ड होगा, फॉरगेट यूजर होगा, यूजर प्रोफाइल चेंज होगा, तो क्या हम सब पे कनेक्शन का कोडिंग जो 2-3 लाइन का होता है, क्या वो हम सब पे करेंगे? नहीं, एक सेपरेट तुम कनेक्शन फाइल बना लोगे। तुम देख रहे हो ना यहाँ पे signup.php में तुम देख रहे हो कि कनेक्शन का कोडिंग यहाँ किया गया है। ये 2 लाइन मैंने लिखा है, ये कोडिंग, ठीक है। एक चीज ये, और कहाँ गया माई एसक्यूएल कनेक्ट, और डेटाबेस को कहाँ सेलेक्ट किए हैं? अच्छा, माई एसक्यूएल आई कनेक्ट वाला है, आई मैंने यूज किया है, तब तो इसी में तुम्हारा डेटाबेस भी सिलेक्ट है। तो हर बार ये चीज हम क्यों लिखें? मेरा ये प्रश्न है कि हर बार इस चीज को हम क्यों लिखें? जानते हो हम क्या करेंगे? ठीक है, अभी तो मैं लॉगिन फॉर्म बना देता हूँ, फिर मैं एक अलग से सेपरेट क्या बना लेंगे हम लोग, कनेक्शन डॉट पीएचपी फाइल बना लेंगे, जिसमें भी अगर कॉमन रिकॉर्ड्स होगा उसी फाइल में हम लोग क्या करते जाएंगे, ये राइट करते जाएंगे, और जहां रिक्वायरमेंट होगा उस फाइल को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इस चीज को लिख लेता हूं, कंट्रोल सी, लॉगिन में चलो। और तुम यहाँ जानते हो कि हम PHP डेलीमीटर सबसे पहले यूज करेंगे और इसको क्लोज करेंगे, और इसी के अंदर तुम क्या लिखोगे, इज सेट, इज सेट डॉलर, इज सेट डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट, पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट लॉगिन फ्रॉम, सबमिट बटन, यहाँ लॉगिन दे दो। ये साइन अप की जगह वैल्यू में क्या दे देंगे हम, लॉगिन ना, इसका नाम दे देंगे यहाँ पे लॉगिन, जो बटन का नाम रहेगा वही यूज करते हैं, तुम जानते हो, लॉगिन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रेस में मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल भी, कनेक्शन इस्टेब्लिश, कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद, ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद यहाँ पर एक मैंने एल्स में मैसेज दे दिया, कनेक्शन फेल्ड, इको स्क्रिप्ट, और यहाँ पर लिख दो अलर्ट, अलर्ट में दे दो यहाँ पर कनेक्शन फेल्ड, कनेक्शन फेल्ड, राइट। ठीक है, ये हो गया। अगर कनेक्शन सही है तो यूजर नेम और पासवर्ड रिट्रीव कर लो वेरिएबल में, डॉलर UNM इक्वल टू डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट TXT यूनेम है,
इस फॉर्म एलिमेंट का नाम। उसी तरह से डॉलर PNM इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, इसमें हम क्या दे दे, txt pname था, पास था, पासवर्ड के लिए पास था। चलो ये भी हो गया। अब यहाँ पे लिखना होगा, अब तुमको सबसे पहले SQL स्टेटमेंट तैयार करना होगा। तो तुम जानते हो कि जो यूजर नेम इंटर करोगे वो यूजर नेम से वहां पे ये होना चाहिए, रिकॉर्ड रिट्रीव होना चाहिए डेटाबेस से। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, तो डॉलर SQL मैंने यूज किया। SQL इक्वल टू क्या लिखोगे, select star from टेबल का नाम था साइन अप, select star from sign up where जो यूजर नेम है, याद है वहां यूजर नेम दिए थे ना टेबल के कॉलम नेम में, यूजर नेम एक बार देख लो। कॉलम नेम क्या है तुम्हारा, यूजर नेम है और पासवर्ड है, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिखा यूजर नेम इक्वल टू डॉलर, किसमें वेरिएबल रिट्रीव किए हो, किसमें वैल्यू रिट्रीव किए हो, यूएनएम में। अब इस SQL स्टेटमेंट को तुमको क्या करना होगा, एग्जीक्यूट कराना होगा। तो इस SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाओ, $RS इक्वल टू MySQL I अंडरस्कोर यहाँ पे यूज करो तुम एग्जीक्यूट क्यूरी होगा, MySQL I एग्जीक्यूट MySQL I क्यूरी। हाँ, इसमें हम लोग पास करेंगे पहले तुम जानते हो कि इसमें क्या पास करते हैं, डॉलर कनेक्शन, इसके बाद SQL अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, अगर रिजल्ट मिलेगा जो तुम ये जो तुम SQL कमांड लिखे हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप, उसी का रिकॉर्ड ना एग्जीक्यूट करेगा जो यूजर नेम तुम टेक्स्ट बॉक्स में इंटर किए हो। अगर वो डेटाबेस में अवेलेबल है तब तो RS में ट्रू आएगा ही, अगर वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब वो यूजर नेम जो तुम टेक्स्ट बॉक्स में इंटर किए हो क्या है, इनवैलिड है। तो कैसे चेक करोगे, अब यहाँ पे तुमको अब हमेशा एक रिकॉर्ड आएगा, किसी पार्टिकुलर यूजर का तुम रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो एक होता है MySQL फेच एरे, ये जो तुम्हारा SQL कमांड एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद वो रिकॉर्ड किस में आ गया, RS में रिकॉर्ड आ जाता है। तो इस RS से रिकॉर्ड को तुमको क्या करना होगा, फेच करना होगा। अगर वो यूजर नेम तुम इंटर किए हो तो वो यूजर नेम इंटर किए हो तो उस यूजर का सारा डिटेल्स रहेगा, हर कॉलम का, हर ईच कॉलम का रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा।
तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे? RS से हम लोग एक्सेस करते हैं, कैसे करेंगे? पहले तो इफ देंगे और एक वेरिएबल ले लो। RS में एक रिकॉर्ड आया होगा, कहने का मतलब एक रो। तो रो यहाँ पर यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, रो इक्वल टू माई एसक्यूएल फेच एरे करके एक मेथड आता है, माई एसक्यूएल आई फेच एरे, माई एसक्यूएल आई फेच एरे, ये रहा फेच एरे, राइट। इसमें तुमको पास करना होगा जो रिजल्ट है तुम्हारा, $RS है ना, $RS है जो बनाए हो तुम, $RS जानते हो। अगर ये रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, अगर RS में रिकॉर्ड आया होगा उस यूजर नेम का, तो उस कंप्लीट रिकॉर्ड कॉपी होकर किसमें फेच होकर किसमें आ गया होगा, रो में। माई एसक्यूएल फेच एरे से क्या क्या होता है कि RS से ये $RS से वैल्यू एक्सेस होकर किस वेरिएबल में चला गया, $रो में। अगर रिकॉर्ड आया है, अगर रिकॉर्ड आया है तो रो में आ जाएगा और रो से तुम क्या कर लोगे, एक्सेस कर लोगे। अगर नहीं आया है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो तुम यूजर नेम इंटर किए हो वो डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, तब तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अगर रो में रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, अगर रो नाम के वेरिएबल में वो रिकॉर्ड RS से नहीं मिलेगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फॉल्स में हम क्या दे दे, तुम ही बताओ। इनवैलिड यूजर आईडी, इनवैलिड यूजर नेम। तो मैं इसको कॉपी कर लेना चाहता हूं, एक लाइन ये अलर्ट वाला, यहाँ पे मैं लिख दिया Ctrl+C और एल्स में मैंने दे दिया Ctrl+V और यहाँ पर लिख दिया इनवैलिड यूजर नेम। लेकिन अगर यूजर नेम सही है तो उसका रिकॉर्ड रो में आ गया और उस यूजर का सारे कॉलम आ गया होगा, ईमेल आ गया होगा, मोबाइल आ गया होगा, पासवर्ड आया होगा। लेकिन तुम पासवर्ड भी तो मैच कराओगे, पासवर्ड मैच कराओगे। तो इस रो वेरिएबल से तुम कैसे किसी पार्टिकुलर कॉलम के वैल्यू को एक्सेस करोगे? देखो मैं लिख रहा हूं इफ और यहाँ पे $रो स्क्वायर ब्रैकेट, उस कॉलम नेम, टेबल का कॉलम नेम क्या है, यहाँ पे रो में कॉलम नेम देते हैं, याद रखना, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। पासवर्ड था, पासवर्ड डबल इक्वल्स टू दे दिए। किससे मैच करेगा जी? पासवर्ड तुम टेक्स्ट बॉक्स से तुम रिट्रीव किए हो $p नेम में, तो $p नेम दे दो, $p नेम। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तब तो तुम कह सकते हो ना लॉगिन सक्सेस। यूजर नेम पासवर्ड अगर दोनों सही है तो मैसेज क्या आएगा, लॉगिन सक्सेस। Ctrl+V मैंने यहां दे दिया लॉगिन सक्सेस, लॉगिन सक्सेस, राइट, लॉगिन सक्सेस। आगे बढ़ो। पासवर्ड गलत भी तो हो सकता है, तो इस इफ के एल्स में क्या दे दोगे, लॉगिन फेल्ड। यहां पर दोगे लॉगिन फेल्ड। ठीक है, और लॉगिन सक्सेस होने के बाद किसी भी फाइल को तुम क्या कर सकते हो, रिडायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
अभी मैं मैसेज देना चाहता हूं, अभी केवल यूजर नेम पासवर्ड को वैलिडेट करें। लॉगिन करने के बाद, लॉगिन सक्सेस होने के बाद किसी फाइल को तुम क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो चुका। अब देख लो, इसको रन कराओ, वर्क कर रहा है कि नहीं। कंट्रोल एस, चलो यहाँ पे देख लो। यहाँ पे जब मान लो कि यूजर नेम हमारा क्या है, विकास 123, और पासवर्ड क्या है, सीमेज 123, है ना, यही देना होगा। अगर विकास 123 और पासवर्ड सीमेज 123 देते हैं तो सही है, लॉगिन सक्सेस बताएगा, नहीं तो इनवैलिड बताएगा। तो मैं अब यहाँ किसको रन कराऊं, लॉगिन फॉर्म को। लॉगिन डॉट पीएचपी, 24 लाइन में एरर है, देखो 24 लाइन में क्या एरर है। इफ कंडीशन छूटा हुआ है यहाँ पे, इफ कंडीशन। कंट्रोल एस, अब तुम इसको रन कराओ। अभी भी एरर है, 36 लाइन में एरर है, देखो। 36 लाइन में क्या एरर है, डबल कॉमा से सेमीकोलन, सेमीकोलन से। सेमीकोलन तो देवे किए हैं। अच्छा, 2 सेमीकोलन यहाँ तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, उससे मतलब नहीं है। जब यहाँ पे कोट डबल कोट में है तो अलर्ट में सिंगल कोट में देंगे। अलर्ट में क्या देंगे, सिंगल कोट में देंगे। ठीक है, एक और डबल कोट है सर बाहर में सर, क्या कर रहे हो। डबल कोट यूज हो गया है सर बाहर। हाँ, डबल डबल है सर सेमीकोलन, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं होगा। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। 47 लाइन, फोर्टी सेवन लाइन में क्या एरर है जी, ये तो डेलीमीटर क्लोज हुआ है। अच्छा, एक क्लोजिंग वहां का छूटा हुआ, इफ का ऊपर वाला का। इफ का कंट्रोल क्या, एस, इसका तो नहीं छूटा हुआ है। किसका, ये तो इसका है, और ये इस इफ का है, और ये वो यहाँ इफ का बोल रहे हैं। इस सेट वाला। सही है ना, सही है। जी सर। आ गया, वैलिडेशन आप उसी तरह से डाल देना। मैं यहाँ पे लिखा विकास, विकास दिया, और यहाँ पे पासवर्ड क्या था, सीमेज, सीमेज। लॉगिन डॉट पीएचपी कॉल हो गया, काम नहीं कर रहा है। तुम्हारा इससेट फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, देखो इससेट कहीं गलती है। नेम मैंने क्या दिया, लॉगिन, ठीक है। लॉगिन यहाँ पर भी दे दिया, कौन, बीसीएस 6, डेटाबेस आपका बीसीएस 6 है। इफ डॉलर कौन, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये चीज आ गया, अगर रिकॉर्ड आया, अगर नहीं भी आया तो यहाँ पर इसका एल्स देखो, इफ इनवैलिड यूजर नेम आना चाहिए था यहाँ पे। एक क्लोजिंग हमारा इसका है, कनेक्शन फेल्ड,
कोई भी एल्स का जो स्क्रिप्ट है उसका क्लोजिंग टैग कहीं यूज ही नहीं किए सर। किसका? स्क्रिप्ट टैग का सर। फिर से एक बार बोलो। स्क्रिप्ट टैग सर, स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग। सर आपका नेटवर्क ही आ रहा है। अच्छा स्क्रिप्ट टैग, हाँ सर उसका सही कह रहे क्लोजिंग हो। कहीं नहीं है, मतलब हाँ हाँ ओपनिंग। हाँ बिल्कुल 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 वही प्रॉब्लम है, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज नहीं किया गया है, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज नहीं किया गया है। यहाँ पे हम लोग का स्क्रिप्ट टैग छूटा हुआ था, स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पर भी वही स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पर भी दे दीजिए स्क्रिप्ट टैग। अब आप रन कराइए, सभी जगह दे दिया गया, कंट्रोल एस, रन कराया जाए, रिफ्रेश, कंटिन्यू, आ गया इनवैलिड यूजर नेम। अब फिर से सही नेम दो, यूजर आईडी क्या था, विकास 123 था, और पासवर्ड क्या था, सीमेज या सीमेज 123, लॉगिन, लॉगिन फेल्ड, इमेज 1 2 3 इमेज 1 2 3 था सर। विकास 123, सीमेज 123, सीमेज 123, आ गया मैसेज लॉगिन सक्सेस। और जैसे ही कोई पेज रिडायरेक्ट करेंगे तो आपका वो फाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इनवैलिड पासवर्ड दे दो, लॉगिन फेल्ड के जगह पे अगर पासवर्ड नहीं मैच करेगा, लॉगिन फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड पासवर्ड, ड्यू टू इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड यूजर नेम है ही यहाँ पे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए लॉगिन फॉर्म का, अब ये लास्ट शुभम अटेंडेंस लो। अब उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इतना इम्प्लीमेंट कीजिए।